सबको प्रणाम करते हैं। मैं लीला कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 1, जानकी नगर नगर पंचायत। सावन के शुभ अवसर पर सभी कंवरिया वासियों को मैं सभी शिव जी को मिलजुल कर जल अर्पित करने की निवेदन देती हूँ। पूर्णिया जिला क्षेत्र के प्रखंड बीकोठी के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन कुमार एक फेस लाइव के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, शौचालय, मनरेगा, पशु शेड और जल नल की समस्या को लेकर क्षेत्र में काम को पूरा करने की मांग संबंधित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से किया है। सुनिए पूरी बात को क्या कहते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। कुछ बरहड़ा कोठी प्रखंड क्षेत्र की विकास के तौर पे आज आप लोगों को मैं बताने का प्रयास और जानकारी दे रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कितने विकास हुई है। अभी के समय में, खास करके बारिश के समय में, बरहड़ा कोठी प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर के पंचायत में, चाहे पंचायत हो या वार्ड हो, बारिश के समय में इतना पानी लगने के कारण छात्र छात्राओं को स्कूल जाने आने में दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम अपने माध्यम से ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने अपने पंचायत और वार्ड का स्तर देखें कि किस परिस्थिति में है, क्योंकि वहां की जनता और युवाओं, हमारे माँ बहन, हमारे भाइयों लोग फ़ोन करके सूचना देते हैं कि त्रिभुवन जी, ऐसा स्थिति हम लोग को हो गया है कि कहना मुमकिन है। अभी तक कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी देखने के लिए तक भी नहीं आए कि यहाँ की पब्लिक किस परिस्थिति में है। दूसरी, लतरहा पंचायत का जो भंगातोला गांव है, गांव का भी वही हाल है। 2 से 3 फीट पानी लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक महिलाओं वाहन लेकर अगर जेंट्स लोग अगर जाते हैं तो गिरने का संभावना लगा हुआ रहता है। वही मुल्किया पंचायत का भी वही हाल है। वार्ड नंबर 10, 11 और 12 में वहाँ की जनताओं का कहना है कि हम लोग चंदा कलेक्शन करके रोड पर ईटा का टुकड़ा देते हैं, तब हम लोग जाते हैं। तो वहाँ की पब्लिकों का, वहाँ का जो जिसको दिक्कत हो रहा है, उन सभी का कहना है कि जब हम लोग चंदा कलेक्शन करके और जाने का सुविधा खोजेंगे और पानी से बचने का प्रयास करेंगे तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर क्या फायदा, क्योंकि जनप्रतिनिधि से लेकर प्रखंड तक में कई पब्लिक वहाँ की जनताओं वाद आवेदन लगाकर रह चुके हैं, मगर अभी तक उन लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने विकास हो रहे हैं, चाहे प्रखंड हो या पंचायत हो। वही बरहड़ा पंचायत का जो मस्जिद का मेन सड़क है, अभी भी 2 से 3 या 4 फीट पानी लगा हुआ है रोड पर। मोटरसाइकिल का साइलेंसर डूब जाते हैं। वहाँ का पब्लिकों को जाने आने में दिक्कत होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम तो चाह रहे हैं, जब प्रखंड मुख्यालय में ऐसा स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसा स्थिति होगा, जो कि वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को गंभीरता से लेनी चाहिए कि इस क्षेत्र की जनताओं किस परिस्थिति में जी रहे हैं, यहाँ का दिक्कत क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ का समस्याओं क्या हो रही है। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि गंभीरता से लीजिए और अपनी जनताओं के बारे में सोचिए, अन्यथा नहीं तो इस बार जनता जो है बदलाव और परिवर्तन की तौर पर है।
इसलिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि गंभीरता से लीजिए। और शिक्षा पदाधिकारी से भी मैं कहना चाहता हूं, स्कूल का इतना सुविधा छात्राओं को नहीं मिल पा रही है कि जितना सुविधा मिलनी चाहिए। खाना नहीं मिल पा रहा है, पोशाक नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे लोग को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पंचायत की जनता और पंचायत की छात्र छात्राओं कितने समस्याओं से झेल रहे हैं। स्कूल का विद्यालय के कैंपस में पानी लगे हुए हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से मैं कहना चाहता हूं कि गंभीरता से लीजिए और देखिए, कोई भी पंचायत हो, लेकिन हम इनका आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता हमारे लिए भगवान है, हमारे सब कुछ है। राजदामपुर में भी वही हाल है। निपनिया पंचायत का मगुरजन जो कुछ एरिया पड़ते हैं, अभी भी पानी लगे हुए हैं। वहाँ की छात्राओं फोन की है कि देखिए हम लोग का क्षेत्र का स्थिति कितना खराब है, क्योंकि पानी निकासी होने का प्रावधान ही नहीं है। तो मैं वहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि गंभीरता से लीजिए और देखिए, अगर जो पंचायत में पानी का समस्या लगा हुआ है, गंभीरता से लीजिए, अन्यथा नहीं तो इस बार पंचायत की जनता युवाओं का एक ही मन में है कि इस बार बदलाव होगा। आज भी मैं बरहरा कोठी के पंचायत स्तर के विकास के तौर पर हम बात किए हैं। बनमनखी का जो वर्तमान विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी हैं, उनसे भी बात किए हैं। दिबरा का भी बात किए हैं, लतरहा हल्दी भंगातुला के भी बात किए हैं, और मुल्किया के भी बात किए हैं कि इस तीनों एरिए में जल जमाव का समस्याओं ज़्यादातर लगा हुआ है। गंभीरता से लीजिए और अभिलंब इन लोगों का मांग पूरी होनी चाहिए। और मैं विधायक जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाकर आप एक बैठक कीजिए और अपनी अपनी क्षेत्र की और जनताओं से पूछिए कि आप लोग की पंचायत में क्या समस्याएं हो रही है, हमको जानकारी दीजिए। इसलिए इस बार बरहरा कोठी की जनता और युवाओं, छात्र छात्राओं बदलाव देखना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, सारे सुविधाओं की लाभ लेना चाहते हैं। शौचालय का भी प्रावधान नहीं है, शिक्षा में भी लापरवाही हो रहे हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल है बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहाँ का नर्स और डॉक्टर लोग भटक रहे हैं। वही लतरहा वार्ड नंबर 5 का भी वही हाल है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास के नाम पर पीछे है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से और प्रखंड विकास पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, और पूर्णिया के डीडीसी साहब से गंभीरता से लीजिए और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करवाइए। खुलेआम मनरेगा में घूस लिया जा रहा है, रिकॉर्ड रूम में घूस लिया जा रहा है, राशन कार्ड 5 kg की जगह 4 kg राशन दिया जा रहा है। तो इस पर गंभीरता से लीजिए और अभिलंब जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का अभिलंब मांग पूरी होनी चाहिए। बरहरा कोठी की समस्त जनताओं से मैं अपील करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, सलाम, जोहार, आदाब, धन्यवाद।